प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे इटावा की। इटावा में 200 रुपए के लेन देन में युवक को पीट कर अधमरा कर दिया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने बकेवर NH2 हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद दोबारा हमला करके दबंगों ने घायल कर दिया। एसएसपी ने कहा कि हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात सर जा है कि भूरे कठेरिया है, बाकी 2 लड़के हैं। उसने मारा है मेरे बेटा को और 2 चमार हैं, उसमें उसने मारा है मेरे बेटा को। और ये बहू हती उसकी बड़े लला की बई के ऊपर जो शब्द माना मत भाऊ सरकार। हाँ हाँ। तो किस बात पे मारा है? बात क्या थी? बात जाती मेरे लला पे थे वो पत्तल ले गो तो धानों का लड़का तो बाने जा कह दी बाकी लगती आती कि रुपया बताऊ दे दे, 4 महीना हो गए तुमने अब 19 रुपया दियो। इतनी बात कही है न, होरी की साफ बात है। तारीख फारीख हम सर जाना नहीं है। फिर बे आते 4 5 6 लोग आते, 6 गुथ गए भाई हुई मार गिराओ द्वारे ही पे। फिर बीच बचाव हो गए जैसे तैसे रफे दफे हो गई। फिर आगे चल के मेरे घर से राजा बेटी ना है उनका तो उन्हें कंडा पाती थी, 2 कंडा साफ पात पाए और दे लाते और दे घूसा दे लाते दे घूसा। हाँ साहब। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही। सपा राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर सीट से प्रत्याशी सुनीता सिंह का पर्चा खारिज हुआ है तो वहीं पर 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के पर्चे भी खारिज किए गए। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र भाटी का निर्विरोध एमएलसी चुनाव चुना जाना तय है। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि सपा राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी का पर्चा दाखिल नहीं किया गया, खारिज कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर सीट से प्रत्याशी सुनीता सिंह का पर्चा खारिज कर दिया गया और साथ ही में 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के भी पर्चे खारिज कर दिए गए। तो वहीं पर बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र भाटी का निर्विरोध एमएलसी चुना जाना तय बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर सपा राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया और गौतम बुद्ध नगर सीट से प्रत्याशी सुनीता सिंह का पर्चा खारिज कर दिया गया। बता दें कि अब यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। तो वहीं पर बीजेपी और सपा और अन्य पार्टियों के जरिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है तो वहीं पर सभी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर एक खबर सामने आई, सपा राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी का पर्चा जो खारिज कर दिया गया तो वहीं पर गौतम बुद्ध नगर सीट से प्रत्याशी रही सुनीता सिंह का पर्चा खारिज कर दिया गया है। 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के भी पर्चे खारिज कर दिए गए। वहीं पर बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र भाटी का निर्विरोध एमएलसी चुना जाना तय बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता सिंह का पर्चा खारिज कर दिया गया है और 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के भी पर्चे खारिज किए गए। तो वहीं पर बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र भाटी का निर्विरोध एमएलसी चुना जाना तय बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता सिंह का पर्चा खारिज कर दिया गया। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंचे थे तो इस दौरान उनका भी पर्चा खारिज कर दिया गया। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र भाटी का निर्विरोध एमएलसी चुना जाना तय बताया जा रहा है।
बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गोलीकांड का मामला बहुत तेजी से हवा ले रहा है। आपको बता दें कि आज गाजियाबाद के एसएसपी कौन कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें आश्वासन भी दिया कि आज शाम तक पुलिस अपनी जांच कर जो भी सामने निकल कर आएगा उसके हिसाब से उन्हें कानूनी कार्रवाई कर दंडित किया जाएगा। पीड़ित सुमित का कहना है कि हम उस घटना के बाद से बहुत डरे हुए हैं और हमें डर है कि कोई किसी भी समय आकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। सोसाइटी के सिटीजन ने भी इस बात का दावा किया है कि ऐसे अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हम गाजियाबाद जैसे सुरक्षित जगहों को छोड़कर कहीं और पलायन हो जाएंगे। समय रहते उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लोगों का आरोप है कि 307 मुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और जिसमें अपराधी को जमानत दे दी गई थी। अब ऐसी कौन सी धारा लगाई गई थी जिसको लेकर प्रशासन ने उसे जमानत दे दी। अब लोगों का आरोप है कि ये भी धारा 144 लागू होने के बावजूद भी लाइसेंसी शस्त्र उन अपराधियों के पास कैसे आए। लोगों ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, अन्यथा हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आपको बड़ी खबर सर, हम लोग यहाँ सोसाइटी में रहते हैं और मेरा फ्लैट है यहाँ पे, जिनके नीचे एक इलीगल पार्किंग के अंदर एक शॉप बनी हुई है जो जिससे हमें हमें तो पता नहीं था कि कौन यहाँ पे है, क्या आता है, कब जाता है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन रेंट पे अभी 3-4 महीने पहले शॉप चढ़ी है। कोई लेडी आई यहाँ पे और हमारा कोई विवाद नहीं था उनसे। जैसे ही वो लेडी आई अगले दिन से इन्होंने बोला कि यहाँ पे किसी की गाड़ियाँ खड़ी नहीं होंगी, ये मेरी शॉप है। हमने इनको समझाया कि सब ये कॉमन पार्किंग है और हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना इंस्टीट्यूट चलाइए। हम साइड में अपनी गाड़ी खड़ी करते थे जिसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम थी। वो कहते हैं नहीं खड़ी होगी, बदमाशी वाली लैंग्वेज यूज़ करना, गुंडागर्दी वाली कि हाँ खड़ी करोगे तो आपको यहाँ से आपका फ्लैट भी आपको बेचना पड़ेगा, यहाँ से भगा देंगे आपको और आपको जीना भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी बातें धमकी वाली करते थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है। अक्षय प्रताप सिंह को कस्टडी में लिया गया और प्रतापगढ़ की एमपी एमएलए एफटीसी कोर्ट ने निवर्तमान एमएलसी को पुलिस पर सूचना दी है और कहा है कि प्रतापगढ़ में आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रतापगढ़ में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है तो वहीं पर जो उनके रिश्तेदार हैं अक्षय को कस्टडी में लिया गया और बताया जा रहा है कि इसकी सुनवाई कल की जाएगी और सुनवाई के बाद उनकी सजा तय की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे प्रतापगढ़ से, जहां पर राजा भैया को बड़ा झटका लगा है और जो उनके रिश्तेदार कहे जाने वाले अक्षय कुमार को कस्टडी में लिया गया है। आपको बड़ी खबर प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि उनके रिश्तेदार कहे जाने वाले अक्षय सिंह को कस्टडी में लिया गया है और जिसके बाद उन्हें एमपी एमएलए की कोर्ट ने कस्टडी में लिया है और कस्टडी में लेने के बाद कल सजा की सुनवाई होगी, जिसके बाद अक्षय की जो सजा है वो तय की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अक्षय को कस्टडी में लिया गया। वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही और कई लोग भी मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन भी साथ रहा। बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर राजा भैया को बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष, प्रतापगढ़ में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ पूरा खबर है? जी, आपको बताएंगे कि पूरा मामला 1997 का है। 1997 में राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर 420, 467, 468, 473 के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर के कुछ दिनों पहले ही कोर्ट ने जो इनके ऊपर आरोप तय किए थे और 22 तारीख को इन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था। और आज जब वो कोर्ट में हाजिर हुए तो कोर्ट ने उन्हें जो है हिरासत में पुलिस के द्वारा लिवाकर जेल भिजवा दिया गया, जिसके बाद जो है कल इनकी सजा की तिथि मुकर्रर की गई है। तो कल इनके भाग्य का फैसला होगा कि कितने दिनों को इनको जल्दी सजा दी जाएगी। और उसके बाद ये जो है इस समय प्रतापगढ़ में निवर्तमान एमएलसी हैं और इस समय उन्होंने जनता दल लोकतांत्रिक से जो है अपना नामांकन भी दाखिल किया है। अब इनके नामांकन दाखिल करने पे भी जो है विपक्षी जो है कोर्ट में जा रहे हैं कि इनका नामांकन रद्द किया जाए। मनीष, ये बताइए, कस्टडी में लेने के बाद अक्षय प्रताप सिंह का कोई आधिकारिक बयान सामने आया? जी, आपको बताना चाहेंगे कि जब
पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में लिया, उसके बाद सीधा जेल ले गई और जेल के अंदर उनको प्रवेश करा दिया गया। इस बीच उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही उनकी पार्टी की तरफ से, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से किसी का कोई ऑथेंटिक बयान आया है। तो मनीष, वहीं पर कल कोर्ट में अक्षय प्रताप सिंह को पेश किया जाएगा और सजा जो तय की जाएगी। जी, अदालत ने पहले 22 तारीख को इनकी तारीख मुकर्रर की थी सजा की, लेकिन आज उन्होंने कोर्ट ने इनको हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया है और कल की तिथि मुकर्रर की गई है इनकी सजा की सुनवाई के लिए। जी मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं आपको बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह को कस्टडी में लिया गया है और जिसकी सुनवाई कल की जाएगी और कल अक्षय प्रताप सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ ही कई मुकदमों कई एक्ट में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजा भैया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अक्षय प्रताप सिंह जिनको कस्टडी में लिया गया है वो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके सगे रिश्तेदार कहे जाने वाले अक्षय प्रताप सिंह को कस्टडी में लेने के बाद कई सवाल खड़े हुए और साथ ही आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और पुलिस प्रशासन को आदेश दिए गए कस्टडी में लेने के लिए। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रताप सिंह को कस्टडी में लिया गया और कस्टडी में लेने के बाद कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिसके बाद अक्षय प्रताप सिंह की सजा तय की जाएगी। बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर प्रतापगढ़ में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है। बात करेंगे सहारनपुर की। सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके से एक दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया, जहां काशीराम कॉलोनी के रहने वाले एक युवक ने 2 अन्य दबंगों पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने बताया कि महज शराब का गिलास गिर जाने पर दबंग युवकों ने जाति सूचक शब्द बोलते हुए पीड़ित के माथे पर तेजाब से त्रिशूल बना दिया और साथ ही बता दें कि गालों पर हैप्पी होली लिख दिया। वहीं पे एसएसपी ने इस घटना को गलत करार देते हुए इसे रंग के प्रयोग से केमिकल रिएक्शन के कारण बने निशान बता रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि कृष्णापुरी कॉलोनी के कुछ युवकों ने उसे कमरे की सफाई करने के लिए बुलाया था और यहां पर सफाई करते समय एक युवक का हाथ शराब के गिलास पर लग गया और जिसके बाद आरोपी आग बबूला हो गया। युवक को पकड़कर उसके माथे पर तेजाब से त्रिशूल निशान बनाया गया और पीड़ित ने स्वजन सहित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। वहीं एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि आदेश कुमार होली के दिन अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, जहां तीनों ने एक दूसरे को रंग लगाया और जिसके कारण तीनों के चेहरे पर केमिकल रिएक्शन के कारण निशान आ गए। तेजाब का प्रयोग नहीं किया गया तो वहीं पर आदेश ने 10,000 रुपए अपने दोस्त से उधार लिए, तो जिस कारण आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा तीनों का मेडिकल कराया गया और जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। आपको सहारनपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर एक दलित युवक पर तेजाब फेंकने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि शराब के गिलास गिरने को लेकर मामूली विवाद पर ये तेजाब डाला गया। बता दें कि सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके से एक दबंगों की दबंगे का मामला सामने आया। सर मेरा नाम आदेश है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर काशीराम कॉलोनी का रहने वाला हूँ। आदेश, क्या घटना हुई आपके साथ और कब की घटना है? ये सर 18 तारीख की सुबह के 10:30 बजे की घटना है। सर मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया है विशाल राणा ने कि मेरे पास 10 मिनट के लिए आ जाओ। तो मैं उनके पास पहुँचा तो सर उसने बोला कि थोड़ा काम कर दे मेरा, ये 3-4 गिलास है, इनको उठा के धुल दे। मैंने धुले, तो धुलने के बाद मैं जैसे ही पानी लेने के लिए गया तो सर उसमें उन्होंने शराब स्वरूप डाल रखी थी गिलास में, तो मेरा पैर लग गया उस गिलास पे। तो उसने टिंकू नाम लड़के ने मेरी आँख पे एकदम मुक्का मारा। सर कोई बात नहीं, मैंने कहा क्यों मार रहे हो भैया? कहने लगा कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। उन्होंने 3-4 जनों ने सर मेरे को पकड़ा। पकड़ने के बाद गला दबाज के कहने लगा इसे चमार जाति का है, इसको ऐसा सबक सिखाओ, ऐसी निशानी दो कि ज़िंदगी भर ना भूले। देखिए, इस प्रकरण में जांच की गई जिसमें आरोप लगाया था उस व्यक्ति ने कि उसके ऊपर एसिड लगा दिया कुछ दोस्तों ने,
तो जांच में ये बात प्रकाश में आई है कि यह व्यक्ति अपने दो दोस्तों के साथ होली के दिन शराब पी रहा था और शराब पीने में तीनों ने एक दूसरे के साथ रंग लगाया, जिसका रिएक्शन तीनों के चेहरों पर हुआ है और मेडिकल हम तीनों व्यक्तियों का कराया तो किसी में भी एसिड का होना नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।